हेलो एवरीवन। तो आज शुरू कर रहे हैं हम टॉप 25 जीएस एमसीक्यू सीरीज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज। तो जो हमें रॉक एडिक्ट्स हैं वो है अशोका से, वो हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड नहीं है। अब हमें हड़प्पा में टेराकोटा सील्स मिली है, बट जो हमें मेजर इंफॉर्मेशन मिलती है हड़प्पन कल्चर के बारे में वो मिलती है हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से, जो मेजर इंफॉर्मेशन का सोर्स है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो यहाँ पे हमें रिवर को ट्रिब्यूटरीज से मैच करना है। तो कृष्णा भीमा से, भीमा ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। चंबल ट्रिब्यूटरी है यमुना की, यमुना की ट्रिब्यूटरीज है चंबल सिंध बेतवा केन। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी तीस्ता, ये भी ठीक है। तो जो यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी, बिकॉज जो किशन गंगा है वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, ना कि गोदावरी की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम सेट। तो जो यहाँ पे है उसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है वो फोकस करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बैटल हेल्ड इन 1565। तो जो ये बैटल ऑफ चौसा है ये थी हमारी 1539 की, जो कि हुई थी हुमायूं और शेरशाह के बीच में। बैटल ऑफ कानवा ये हमारी हुई थी 1527 में, बाबर की लड़ाई थी। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बैटल ऑफ तलीकोटा, जो हुई थी विजयनगर और भामनी किंगडम के बीच में। तो अब जो हो जाएगा यहाँ पे, बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी, ये 1540 में हुई थी, ये हुई थी हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बैटल ऑफ टलीकोटा है, और इसका दूसरा नाम बैटल ऑफ रक्षा टांगड़ी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंच इस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। तो जो फ्रेंच की सबसे पहली फैक्ट्री थी वो हुई थी सूरत में ओपन, और फ्रेंच कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 1664 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉल्ड स्लेव ऑफ ए स्लेव। तो स्लेव ऑफ ए स्लेव बोला जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश जो ऐबक था वो था मोहम्मद गौरी का स्लेव, और इल्तुतमिश था ऐबक का स्लेव, ठीक है ना। तो यहाँ में बलबन ने तुर्काने चहलगानी को डिसमेंटल किया था। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सोइल इज रेंडर्ड इनफर्टाइल बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सिस आयरन। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल इनफर्टाइल होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सिस आयरन। एलुवियल सोइल मोस्ट फर्टाइल सोइल होती है। ब्लैक सोइल सेफ्लोइड सोइल, और रेगुलर सोइल भी इसका दूसरा नाम बोला जाता है, और इसमें क्या होती है, कॉटन कल्टीवेशन सबसे ज्यादा ब्लैक सोइल में होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कुका मूवमेंट वाज फाउंडेड इन। तो ये शुरू हुआ था हमारा पंजाब में, इसे किया था राम सिंह ने शुरू, राम सिंह ने। नेक्स्ट, व्हाट इज रेपो रेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो रेपो रेट है द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, और रिवर्स रेपो रेट होता है जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करता है। नेक्स्ट, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक किताबे नोरस। तो किताबे नोरस लिखी है इब्राहिम आदिल शाह ने, इब्राहिम आदिल शाह ने। ये आदिल शाही डायनेस्टी के रूलर है जो बीजापुर से है। नेक्स्ट, द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स होता है गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और अगर हम देखते हैं कि यूके में वहाँ की पार्लियामेंट सोवरेन है, वही वो सबसे बड़ी है वहाँ पे। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक। तो गायत्री मंत्र मिलती है हमें ऋग्वेदा में, और ऋग्वेदा में 1028 हाइम्स हैं और 10,552 मंत्रास हैं। नेक्स्ट, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन। तो ये इस्टेब्लिश किया हुआ है तमिलनाडु में, और ये किसकी मदद से बना है, रशिया की मदद से, रशिया की मदद से। मॉनसून ओरिजिनेट्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इन इंडिया। तो मॉनसून जो आता है इंडिया में वो आता है साउथ वेस्ट विंड्स की वजह से, बिकॉज ऑफ जब जून में बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से तो इंडिया पे लो प्रेशर हो जाता है, तो साउथ की साइड से विंड को अट्रैक्ट होती है, क्योंकि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड को अट्रैक्ट होती हैं, विंड फ्लो करती हैं, और
हीट की वजह से इंडिया में उस टाइम लो प्रेशर रहता है। Which among the following fundamental right is guaranteed only to the citizen of India and not to the foreigner? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो जाएगा फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है वो है आर्टिकल 14, 15, 19, 29 एंड 30। ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए राइट नहीं है। नेक्स्ट, हु प्रेसाइडेड द कराची सेशन ऑफ आईएनसी? तो आईएनसी का कराची सेशन किया था प्रिसाइड वल्लभ भाई पटेल ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 1929 का सेशन, लाहौर सेशन। एससी बोस ने 1938 का हरिपुरा सेशन, और फिर 1939 का त्रिपुरी सेशन भी इन्होंने ही प्रिसाइड किया था। और इस सेशन में रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स पास हुआ था और वो ड्राफ्ट किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो? तो इसका इट इंक्रीजेज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स, ये हो जाएगा गलत। बिकॉज अगर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या कर देगा, लैंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर देगा बैंक की, और इसी के कारण डिक्रीज हो जाएगी मनी सप्लाई इकोनॉमी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कनेक्ट द मेडिटेरेनियन सी विद द अटलांटिक ओशन? तो ये हो जाएगा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। अब देख लेते हैं हम दूसरी स्टेट भी। बेरिंग स्टेट करता है पैसिफिक ओशन और आर्टिक ओशन को करेक्ट। मलक्का स्टेट करता है इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को। स्टेट ऑफ हॉर्मुज करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक? तो कमर्शियल बैंक की लाइबिलिटी होती है जो पब्लिक डिपॉजिट है, और जो उनके एसेट होते हैं वो लोन एंड एडवांसेस होते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने की हुई है बैंक ने वो क्या होता है, बैंक के एसेट। और लाइबिलिटी क्या होती है, जो बैंक के पास डिपॉजिट है वो है लाइबिलिटी बैंक की। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ग्रेट बैरियर रीफ है हमारी ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड। What is the primary purpose of the priority sector lending guidelines? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टू एंश्योर बैंक्स लैंड ए प्रपोर्शन टू देयर क्रेडिट टू स्पेसिफाइड सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एमएसएमई एक्सेट्रा। तो आरबीआई ने एक 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए बोला है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को, और जो आरआरबी है उनके लिए है ये लिमिट 75%। उन्हें 75% अपनी टोटल लैंडिंग का वो प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ। तो अभी जो हमारी करंट है सीजीआई प्लस 33, तो टोटल हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं अभी 34, और चीफ जस्टिस हैं सीवाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल ओवर नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग अलेक्जेंडर इन्वेशन? तो अलेक्जेंडर इन्वेशन के टाइम पे नॉर्थ इंडिया पे रूल कर रहे थे नंदास। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए मौर्यास, जो फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और हरियंका डायनेस्टी से इनके फेमस रूलर थे अजात शत्रु, जिनके टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और शुंगा पुष्यमित्र शुंगा, तो इनके कंटेम्परेरी थे पतंजलि। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नो लैंडलॉक कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कोई भी कंट्री लैंडलॉक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडीज। ये हमारी साउथ अमेरिका में, ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये एंडीज माउंटेन। सो थैंक यू सो मच।